हेलो बच्चों, बीए फर्स्ट ईयर सोशियोलॉजी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। फर्स्ट ईयर सोशियोलॉजी में हम सेकंड पेपर पढ़ रहे थे, भारत में समाज संरचना और परिवर्तन। पिछली क्लास में हमने अनुसूचित जनजाति के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे अनुसूचित जातियों के बारे में। तो आइए बच्चों, आज हम पढ़ते हैं अनुसूचित जाति के बारे में। जैसा कि बच्चों आप जानते हैं कि अनुसूचित जाति भारतीय समाज में ऐसे वर्ग या व्यक्ति से इसका अर्थ लगाया जाता है जिसका कि समाज में न्यूनतम स्थान है, गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करती है ये जातियाँ और समय में उत्पीड़न के शिकार है, जिसका वास्तविक रूप से समाज में सदस्य द्वारा समय समय पर अपमान भी होता रहा है। एक दूसरे रूप में कहा जा सकता है कि परंपरागत भारतीय समाज में जाति प्रथा के अंतर्गत 4 प्रमुख जातियां थी। 4 प्रमुख वर्ग थे: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इन चारों के अलावा एक 5वां वर्ग भी है जिसके सदस्यों को अस्पृश्य और अछूत कहा जाता था। गांधी जी ने इन्हें हरिजन का नाम दिया था और सरकार ने इन्हें कुछ सुविधा और संरक्षण देने के उद्देश्य से इन्हें एक सूची के अंतर्गत रखते हुए अनुसूचित जाति के रूप में इनकी एक अलग पहचान बनाई है। ये लोग सदियों से अस्पृश्य रहे हैं, साथ ही सामाजिक, शैक्षणिक, धार्मिक व आर्थिक दृष्टि से अत्यंत पिछड़े हुए भी रहे हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 341 और 342 में अनुसूचित जातियों का विवरण दिया गया है। अब है अनुसूचित जाति का अर्थ। अनुसूचित जातियां भारतीय समाज की वे जातियां हैं जिन्हें परंपरागत रूप से अस्पृश्य समझा जाता रहा है और अस्पृश्यता के आधार पर ये जातियां अनेक सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक अयोग्यताओं की शिकार या पीड़ित रही है। इसलिए अनेक समस्याओं से घिरी हुई रहती है तथा आज भी वर्तमान समय में भी स्थिति काफी गंभीर है। वर्तमान समय में संविधान के द्वारा प्रदत्त अधिकारों के फलस्वरूप सरकार के द्वारा बनाई गई सूची के अंतर्गत जिस अनुसूची में जिन अनुसूचित जातियों को स्थान दिया गया है उन अस्पृश्य जातियां, अछूत, दलित, बहिष्कृत जातियां, हरिजन आदि शब्दों से संबोधित किया जाता रहा है, लेकिन संविधान में इनको अनुसूचित जाति के नाम से जाना जाता है। डॉक्टर D.N. मजूमदार ने इन अस्पृश्य या अनुसूचित जातियों का अर्थ स्पष्ट करते हुए बताया है कि दलित या अस्पृश्य जातियां वे हैं जो अनेक सामाजिक और राजनीतिक निर्योग्यताओं की शिकार है। इनमें से अनेक निर्योग्यताएं उच्च जातियों द्वारा परंपरागत तौर पर निर्धारित और सामाजिक तौर पर लागू की गई हैं। तो अनुसूचित जातियों की ये निर्योग्यताएं क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। अध्ययन और अध्यापन व आम विकास के अवसरों से वंचित इनको किया गया। धार्मिक ग्रंथों के अध्ययन, वाचन और श्रवण पर निषेध लगाया गया इनके ऊपर। पूजा पाठ और मंदिर में प्रवेश करने पर निषेध लगाया गया। रथ व घोड़े की सवारी पर मनाही, सार्वजनिक घाटों, तालाबों और कुओं से पानी लेने पर प्रतिबंध, सार्वजनिक धर्मशालाओं, भोजनालयों आदि में प्रवेश पर प्रतिबंध, संपत्ति रखने के अधिकार से वंचित, राजनीतिक शासन संबंधी अधिकारों पर प्रतिबंध, अस्त्र शस्त्र धारण करने और युद्ध कला सीखने पर प्रतिबंध। ये प्रतिबंध भारतीय समाज के द्वारा इस पे लगाए गए थे, लेकिन वर्तमान समय में संविधान
के समक्ष सभी को समानता का अधिकार देते हुए ये सारे प्रतिबंध इनके ऊपर से हटाए गए हैं और सभी इनकी विकास और प्रगति के लिए सरकार के द्वारा समय समय पर अनेक कार्य किए गए हैं। इनकी समस्याओं के संदर्भ में संविधान के द्वारा बहुत से प्रयास किए गए हैं। सभी नागरिकों को सामाजिक न्याय, स्वतंत्रता का अवसर तथा समानता प्रदान करना संविधान का उद्देश्य है। भारतीय संविधान का अनुसूचित जातियों को उनकी परंपरागत निर्योग्यताओं तथा कमजोर सामाजिक आर्थिक आधार को देखते हुए संविधान में उन्हें सामान्य नागरिक के रूप में प्राप्त अधिकार है ना और संरक्षण तथा विशेष अधिकार प्रदान किए गए हैं। अब है अनुसूचित जाति और जनजाति, अनुसूचित जातियों की समस्याएं। अनुसूचित जातियों की समस्याओं के बारे में मैं आपको बताती हूँ। अनुसूचित जातियों की भी अनेक समस्याएं हैं। अनुसूचित जाति के अधिकतर सदस्य गांव में रहते हैं। गांवों की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां इनके लिए अनुकूल नहीं है ना। संविधान के द्वारा यद्यपि अनुसूचित जातियों को अन्य नागरिकों की तरह ही समानता और स्वतंत्रता के अधिकार दे दिए गए हैं, लेकिन फिर भी इन जातियों की वैधानिक रूप से इन निर्योग्यताएं आज इन जातियों की समाप्त हो गई है, लेकिन फिर भी कई प्रकार की समस्याओं से ये जातियां ग्रसित है। वो समस्या इस प्रकार से है। पहली है आर्थिक समस्या है। अनुसूचित जाति की अनेक आर्थिक समस्याएं हैं जो मैं विभिन्न बिंदुओं के माध्यम से आपको बताती हूँ। पहली समस्या है व्यवसाय को चुनने की स्वतंत्रता नहीं। अपने परंपरागत व्यवसायों को छोड़ करके अनुसूचित जातियों को पहले ये अधिकार नहीं था कि वे ऊंची जातियों के पेशों को स्वतंत्र रूप से चल सके, है ना। और ग्रामीण समुदायों में तो आज भी स्थिति सुधरी नहीं है। इन निर्योग्यताओं के कारण जातियों की आर्थिक स्थिति आज भी बहुत दयनीय है। दूसरी समस्या इनकी है भूमिहीन कृषक। हमारे देश के अधिकांश भाग में कृषि करना ऊंची जातियों का एक अधिकार माना जाता है। इस कारण यह नहीं हो सकता कि अनुसूचित जाति का भूमि पर अधिकार न हो, है ना। अधिकतर अनुसूचित जाति में के लोग अधिकतर भूमिहीन श्रमिक है ना। ये कहा जाता है कि ये उनका सौभाग्य होगा कि यदि ऊंची जाति के लोग केवल उन्हें अपने खेत में काम करने का ही अधिकार दे दे, है ना। जमींदारी प्रथा के समाप्त होने से पूर्व इनसे गुलामों की तरह भेजा ली जाती थी, लेकिन संविधान के द्वारा अब सबको समानता का अधिकार देते हुए इनकी समस्याओं को समाप्त करने का प्रयास किया गया है। नेक्स्ट इनकी आर्थिक समस्या है सबसे कम वेतन। बेशक अनुसूचित जाति के लोग समाज के लिए सबसे आवश्यक और मूल्यवान सेवा करते हैं, परंतु इस काम का उनको पारिश्रमिक सबसे कम मिलता है। यहाँ तक कि उनकी तन ढकने का कपड़ा और पेट भरने का अनाज भी उनको नहीं मिल पाता है। श्रम विभाजन में निम्न स्थान। समाज के अंदर श्रम विभाजन में अनुसूचित जाति का निम्न स्थान रखा गया है। कारखाने आदि में उनकी अच्छे पदों पर काम करने के अवसर नहीं मिल पाते हैं, है ना। योग्यता होने पर भी उचित काम न मिलने से इनकी आर्थिक स्थिति गिरी हुई रहती है। अनुसूचित जातियों की अनेक सामाजिक क्षेत्र में भी अनेक समस्याएं हैं।
समाज में इनकी निम्नतम स्थिति मानी जाती है। अस्पृश्यता की धारणा से अनुसूचित जातियों को समाज में बिल्कुल निम्न स्थिति प्रदान की गई है ना। इसी कारण पहले ऊंची जातियों के लोगों के द्वारा उनके स्पर्श मात्र से ही भी बचा जाता था, है ना। शैक्षणिक समस्या भी इनकी एक समस्या है। अनुसूचित जातियों के लड़के और लड़कियों को पहले स्कूल और कॉलेज में भर्ती होने से रोका जाता था। उन्हें शिक्षा प्राप्त करने की स्वतंत्रता नहीं थी, है ना, जिससे उनके 100% लोग अशिक्षित थे। लेकिन वर्तमान समय में ऐसा नहीं है। संविधान के द्वारा उनको यह शिक्षा का अधिकार प्रदान कर दिया गया है। निवास संबंधी समस्या, अनुसूचित जातियों को प्राय शहरों में भी उनके महलों में नहीं रहने दिया जाता है। जहाँ पर ऐसे मोहल्लों और शहरों में ऐसे महलों में नहीं रहने दिया जाता जहाँ पर ऊंची जाति के लोग रहते हैं, उनके लिए अलग से बस्तियाँ होती थी। गाँव में समस्या और भी गंभीर है। अछूतों को गाँव में नहीं रहने दिया जाता है, लेकिन वर्तमान समय में ऐसा नहीं है। धार्मिक समस्याएं भी इनकी बहुत सारी है। अनुसूचित जातियों को धार्मिक रूप से भी बहुत भेदभाव का सामना करना पड़ता है। अनेक प्रकार की धार्मिक निर्योग्यताएं हैं इनके लिए। इनको मंदिरों में प्रवेश करने का अधिकार नहीं था। कानून के द्वारा आज इस निर्योग्यता को तो दूर कर दिया गया है। फिर भी गाँव में कहीं कहीं ये निर्योग्यता आज भी पाई जाती है। अनुसूचित जाति के लोग धार्मिक उपदेश को नहीं सुन सकते, नहीं शमशान घाटों पर अपने मुर्दों को जला सकते, है ना। और ब्राह्मण इनके धार्मिक संस्कारों के कर्मकांड नहीं करते थे। इस प्रकार से अनेक प्रकार की धार्मिक समस्याएं भी इनकी है। इसके अलावा भेदभाव की समस्या भी इनकी रही है। अनुसूचित जातियों का आपस में ही भेदभाव बरतना स्वयं में ही एक गंभीर समस्या है। आश्चर्य की बात तो ये है कि अनुसूचित जातियों में आपस में भी छुआछूत की भावना है, जिसके कारण से अनेक जनों की निर्योग्यताएं घटित होती है। जैसे चमड़े का काम करने वाली एक जाति से अन्य अनुसूचित जातियाँ सामाजिक दूरी बनाए रखती है। विवाह शादी तो उनके बीच में आपस में होते ही नहीं है ना। अनुसूचित जातियों में श्रेष्ठता व हिंसा की भावना पनपती है, जो कि राष्ट्रीय एकता के लिए समस्या भी बन जाती है। नेक्स्ट है अंतरजातीय संघर्ष की समस्या। अनुसूचित जातियों की एक और बड़ी समस्या अंतरजातीय संघर्ष की समस्या भी है। ये संघर्ष की समस्या शक्ति या आर्थिक अथवा राजनीतिक शक्ति के आधार पर घटित होती है। जिस समुदाय में जिस जाति के लोग अधिक संख्या में है या जो जाति आर्थिक राजनीतिक सत्ता में शक्तिमान है, वे अपने से निर्बल जाति के लोगों को जन बल, धन बल या राजबल से दबाने का प्रयास करते हैं। इसी कारण से अंतरजातीय संघर्ष उत्पन्न हो जाते हैं। डॉक्टर दुबे ने भी ये बात कही है कि इस प्रकार के संघर्ष उसी अवस्था में संभव होते हैं जब शक्ति संपन्न जाति में एकता हो। नेक्स्ट है चुनाव में हिंसा की समस्या। अनुसूचित जातियों के लोगों के सामने लोकसभा, विधानसभा, यहाँ तक कि पंचायतों के चुनावों के समय भी अनेक समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। विशेषकर गाँव में आर्थिक व राजनीतिक रूप में शक्ति संपन्न जाति के लोग अनुसूचित जातियों के लोगों को स्वतंत्रता पूर्वक वोट देने के अधिकार से वंचित करते हैं और एक विशेष प्रत्याशी के पक्ष में डरा धमका कर जबरदस्ती वोट डलवाने के लिए उनके ऊपर कई प्रकार से दबाव डाले जाते हैं। अन्य जातियों के द्वारा अत्याचार की समस्या। पूर्व में हरिजनों पर अनेक निर्योग्यताएं लाद कर उन पर अनेक अन्याय व अत्याचार होते थे, परंतु स्वतंत्रता के बाद वैधानिक और संवैधानिक तौर पर उन्हें समान अधिकार मिल जाने के कारण उनका उत्पीड़न थम जाएगा, ऐसा मानना है। यह थम भी गया है वर्तमान समय में काफ़ी हद तक। वर्तमान समय में अनुसूचित जातियों को शिक्षा का, व्यवसाय का अन्य जातियों की भांति समान अधिकार मिल गए हैं और इनके अनुसूचित जातियों के युवक और युवतियाँ अन्य
जातियों के बच्चों के साथ स्कूल कॉलेजों में पढ़ने भी जाने लगे हैं तथा उनके समकक्ष व्यवसाय भी करने लगे हैं। लेकिन गाँव में आज भी स्थिति अच्छी नहीं है। तो इस प्रकार से बच्चों ये अनुसूचित जाति की समस्याएं थी। आज इतना ही। अगला टॉपिक